नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर बोला हमला। कहा जेडीयू डूबता नहीं दौड़ता जहाज है। नीतीश कुमार ने जहाज में छेद करने वालों को बाहर निकाल दिया। आरसीपी सिंह ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर किया पलटवार। कहा जहाज दौड़ता नहीं पानी में तैरता है, पहले जरा समझ जाएं तब बोलें। नीतीश कुमार से आरसीपी सिंह को मिली पहचान। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ललन सिंह। कहा संघर्ष नहीं सत्ता के साथी रहे आरसीपी सिंह। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा एक चिराग तैयार था, दूसरा चिराग मॉडल तैयार हो रहा था। आरसीपी को जेडीयू के एबीसीडी की जानकारी नहीं। चिराग मॉडल के आरोप पर आरसीपी सिंह ने किया पलटवार। कहा ये वही लोग बोलते हैं जो खुद पार्टी से बाहर के लोगों को लाकर टिकट दिया था। आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने पर ललन सिंह का तंज। कहा माला लेकर गए और खुद पहन लिया, इसलिए देर सवेर जाना तय था। माला पहनने वाले आरोप पर बोले आरसीपी सिंह। कहा खुद से माला नहीं पहना, नीतीश कुमार ने मुझे मंत्री बनने के लिए कहा था। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आरसीपी पर बड़ा आरोप। कहा आरसीपी का तन यहां था और मन कहीं और। जेडीयू को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की जरूरत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले ललन सिंह। 2019 में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का निर्णय नीतीश कुमार का ही था। नीतीश कुमार का कद छोटा करने की हुई साजिश। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान। कहा समय आने पर करेंगे खुलासा। आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद जेडीयू में बड़ी हलचल। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पार्टी सांसदों की बुलाई बैठक। सोमवार शाम तक सभी सांसदों को पटना आने का निर्देश। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महागठबंधन के नेताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। तेज प्रताप यादव बने तेजस्वी के रथ के सारथी। दोनों भाई ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने पटना के सगुना मोड़ से की प्रतिरोध मार्च की शुरुआत। पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने रथ को किया रवाना। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। प्रतिरोध मार्च को लेकर राबड़ी आवास पर लगा रहा आरजेडी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। बेरोजगारी रथ पर सवार होकर निकले तेजस्वी यादव। 12 किलोमीटर की दूरी तय किया प्रतिरोध मार्च। खगड़िया में बलुआही से आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। आरजेडी विधायक के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर की जमकर नारेबाजी। बगहा में महागठबंधन के सभी दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। रेलवे स्टेशन से अनुमंडल मुख्यालय तक निकाला गया मार्च। बढ़ती महंगाई और खाद की किल्लत के विरोध में जमकर नारेबाजी। दरभंगा में बैलगाड़ी पर सिलेंडर रखकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। लहेरिया सराय टावर चौक के पास की जमकर नारेबाजी। पोलो मैदान में जनसभा का भी हुआ आयोजन। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। गांधी मैदान से मुख्य बाजार होते हुए रमेश चौक पर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन। मधुबनी में महागठबंधन के नेताओं ने प्रतिरोध मार्च में हुए शामिल। रेलवे स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक शांतिपूर्ण निकाला गया प्रतिरोध मार्च। केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ नारेबाजी। लखीसराय में महागठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। वैशाली में आरजेडी कार्यकर्ताओं का दिखा अनोखा प्रदर्शन। घोड़े पर चढ़कर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। बेरोजगारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भागलपुर में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। डीएम को महंगाई के खिलाफ सौंपा गया मेमोरेंडम। बढ़ती महंगाई को लेकर पूर्णिया में भी विपक्षी दलों ने निकाला प्रतिरोध मार्च। आरएन साव चौक पर दिया धरना। केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। नवादा में महागठबंधन के नेताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। आरजेडी विधायक भी मार्च में हुए शामिल। पटना में तेज प्रताप के समर्थन में हजारों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आरजेडी के मार्च के दौरान दिखी अव्यवस्था। प्रदर्शन के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता नहीं मिला। कटिहार में महागठबंधन के नेताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर बोला हल्ला। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
अरवल में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च। NH 139 और NH 110 पर जमकर की नारेबाजी, बाद में डीएम को सौंपा गया ज्ञापन। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी को लेकर मधेपुरा में महागठबंधन के नेताओं ने निकाला प्रतिरोध मार्च, दमकारी नीतियों के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सुपौल में महागठबंधन के नेताओं ने निकाला आक्रोश मार्च, गांधी मैदान से समरणालय तक निकाला मार्च, सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार म्यूजियम के स्थापना दिवस का किया शुभारंभ, संग्रहालय परिसर में धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन, लोक संस्कृति से दर्शक होंगे रूबरू। पटना में बापू सभागार में तुलसी जयंती समारोह का आयोजन, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बिहार बीजेपी के नेता हुए शामिल, स्वामी तुलसीदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। अधिकारियों में कटौती का बिहार मुखिया संघ ने किया विरोध, प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी, कहा सड़क से लेकर अदालत तक मुखिया संघ सरकार से लड़ने को तैयार। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर से सटे लौकहा थाना क्षेत्र में स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर प्रदर्शन किया, कहा पुलिस की बेपरवाही के चलते अपराधियों के हौसले हैं बुलंद। मुजफ्फरपुर के गैरेज में गाड़ी मालिक की गुंडाई समर्थकों के साथ आकर जबरन ले गया गाड़ी, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से आ रही कमी, गोपालगंज के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी बरकरार, गांव में जिंदगी जीने की जंग जारी। खगड़िया में गंगा और गंडक नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि, कई घरों का सड़क से संपर्क टूटा, खेतों से चारा लाने में हो रही परेशानी। लखीसराय में उफान पर गंगा और सहायक नदियां, बाढ़ की आशंका से सहमे लोग ज्वारा में लगे परवल की फसल डूबकर हुआ बर्बाद। बगहा के रिहायशी इलाके में विशाल मगरमच्छ निकलने से दहशत, लोगों में मची भगदड़। मसौड़ी पुलिस ने सरवा गुमटी के पास भारी मात्रा में किया शराब बरामद, कार्रवाई के दौरान गाड़ी चालक भागने में सफल, 450 लीटर देसी शराब किए गए जब्त। अरवल में उत्पाद टीम ने चलाया सघन छापेमारी अभियान, 33 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल, शराब पीने और बेचने के आरोप में की गई कार्रवाई। भागलपुर के जगतपुर गांव में एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या, दिनदहाड़े हत्या से मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सुपौल में जगदीश यादव हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बेटा ही निकला बाप का हत्यारा, जमीनी विवाद में कर दी पिता की हत्या। ISIS के सक्रिय सदस्य मोहसिन अहमद की दिल्ली कोर्ट में हुई पेशी, बिहार का रहने वाला है आरोपी मोहसिन अहमद, दिल्ली के बटला हाउस से हुई NIA की टीम ने की गिरफ्तारी। पटना में पिट गई पुलिस, डॉक्टर को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस, अस्पताल के बाउंसरों ने पुलिस को पीटा, डॉक्टर पर है रेप का आरोप। सीवान में मानवता शर्मसार, डॉक्टर ने 3 वर्षीय बच्ची को 14,400 में खरीदा, पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। बेगूसराय में सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को लोगों ने पकड़ा, पैसा वापस करने की शर्त पर छोड़ा। लोहरदगा के कैरो में पटवन के दौरान करंट लगने से पति पत्नी की मौत, मोटर पंप जोड़ने के दौरान करंट लगने से मौत। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 दिनों में 47 लोगों की गिरफ्तारी, 6 महिलाएं गिरफ्तार, मुख्यालय के निर्देश पर की गई कार्रवाई। मधुबनी में हथियार के बल पर 3 घरों में लूटपाट, पूरे परिवार को बंधक बनाकर करीब 10 लाख के जेवरात और नकद रुपए ले गए बदमाश। मधुबनी की खजौली थाना पुलिस ने हार्डवेयर व्यापारी की हत्या मामले की गुत्थी सुलझाने का किया दावा, मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। गोपालगंज बेतिया स्टेट हाईवे पर धंसी सड़क, सीएम ने 2017 में किया था उद्घाटन, डीएम ने मामले के जांच के दिए निर्देश। सीवान में चोरों ने एक व्यवसायी के घर को बनाया निशाना, नकद सहित लाखों की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। बेतिया के नरकटियागंज में बालू की ढेर में छिपाकर रखे गए विदेशी शराब को पुलिस ने किया बरामद, छापेमारी के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं। बेतिया के नरकटियागंज में एक प्राइवेट निजी रहमान हॉस्पिटल में जोरदार हंगामा, ऑपरेशन के बाद परिजनों को गलत जानकारी देने से परिजन नाराज। बेगूसराय के टेगड़ा थाने में शराब कारोबारी को 6 लीटर देसी शराब के साथ किया गिरफ्तार, कारोबारी के घर की ली गई तलाशी।
पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में एक फल विक्रेता की ऑटो से दबकर मौत। घटना के बाद ऑटो चालक मौके से फरार। हाजीपुर में वीडियो बनाने के दौरान टंका का लाइव वीडियो कैमरे में हुआ कैद। गुदरी बाजार स्थित मस्जिद के गुंबद पर गिरी बिजली। बोकारो के चास में एक निजी कॉलेज में बीबीए बीसीए डिपार्टमेंट का उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि रहे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो। धनबाद में बढ़ते प्रदूषण से बीमारियों की जकड़ में आ रहे लोग। झरिया की करीब 4 लाख की आबादी पॉल्यूशन की चपेट में। आरएसपी कॉलेज के पास सड़क किनारे पौधे लगाकर सामाजिक संस्था ने फैलाई जागरूकता। पटना में मेट्रो का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मेट्रो निर्माण की वजह से यातायात व्यवस्था भी बदहाल। 3 जगहों पर बदले गए रूट। बेगूसराय के चौराही में स्कूल तक जाने के लिए नहीं है रास्ता। बच्चे जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं स्कूल। खगड़िया के परबत्ता में शिक्षक संघ ने की सदस्यता अभियान की शुरुआत। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सिंह का बयान। कहा सभी प्रखंडों में जारी रहेगा अभियान। शेखपुरा में बढ़ती सड़क दुर्घटना को देखते हुए परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दर्जनों बाइक सवार से वसूला गया जुर्माना। धनबाद के अल्डिहा ओपी में निजी अस्पताल के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन। शिविर में 30 लोगों ने किया रक्तदान। औरंगाबाद के रफीगंज में पंचायत समिति सदस्यों की हुई बैठक। समीक्षा के बाद कई नए प्रस्ताव किए गए पास। प्रखंड मुख्य ने की अध्यक्षता। आरा में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की बीजेपी ने की शुरुआत। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। सभी प्रखंड प्रभारियों को दिया गया तिरंगा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देवघर के शहीद स्मारक पार्क में नगर आयुक्त ने किया पौधारोपण। अभियान की सफलता के लिए लोगों से मांगा सहयोग। 13 से 15 अगस्त तक हर घर में लहराएगा तिरंगा। बाढ़ में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी विधायक ने की बैठक। कार्यकर्ताओं को दिया कई निर्देश। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराने की है योजना। अररिया में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर देखा जा रहा उत्साह। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा 13 से 15 अगस्त तक अररिया के लाखों घरों में लहराया जाएगा तिरंगा। हथकरघा दिवस पर भागलपुर के रेशम भवन में कार्यक्रम का आयोजन। सांसद अजय मंडल ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। बुनकरों को सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। लोहरदगा में मुहर्रम और रक्षाबंधन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस बल अलर्ट। शांति समिति की आयोजित हो रही बैठक। अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी पैनी नजर। मुहर्रम को लेकर मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाने की अपील। गुमला में एसपी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक। भाईचारे के साथ मुहर्रम मनाने की अपील। सद्भाव बिगाड़ने वालों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर। गोड्डा के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना में मुहर्रम से पहले अखाड़े का आयोजन। गांव में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। ड्रोन के माध्यम से रखी जा रही नजर। आईसीएसई 10वीं की परीक्षा में बिहार टॉपर बनी नेहा। सहरसा के चैनपुर गांव की रहने वाली हैं स्नेहा। 99.60% नंबर लाकर बनी टॉपर। मधेपुरा में आयोजित की गई स्टेट बैंक ऑफ स्टाफ एसोसिएशन का रीजनल सम्मेलन। देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने पर हुई चर्चा। भागलपुर, मधेपुरा और सहरसा के कर्मचारी हुए शामिल। मसौड़ी में कॉमरेड सुरेश शाह का वामपंथी पार्टी ने मनाया शहादत दिवस। शहर में निकाला गया मार्च। असामाजिक तत्वों ने सुरेश शाह की हत्या की। भागलपुर में जीवन जागृति सोसाइटी की महिलाएं बना रही जवानों के लिए राखी। रक्षाबंधन के दिन भूटान बॉर्डर पर तैनात जवानों को बांधेंगी राखी। देवघर पहुंचे पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कांवरिया पथ का लिया जायजा। देवघर मेले पर व्यवस्थाओं पर जताई संतुष्टि। तिरंगा अभियान को इवेंट बनाने को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। कोडरमा में सावन की अंतिम सोमवारी पर निकलेगी कांवर पद यात्रा। कोरोना की वजह से 2 साल से बंद था आयोजन। झरना कुंड धाम में कम पानी होने से बढ़ सकती है परेशानी। बेगूसराय के बछवाड़ा में झमटिया गंगा घाट पर सावन महोत्सव का आयोजन। पत्रकार संघ की ओर से आयोजित की गई थी कार्यक्रम। कांवरिया बंधुओं को किया गया था संबोधित।